झपरा टोला से लेकर के आर्मी तक का सफर कैसा रहा? नहीं तो बहुत थी, पर पापा थे तो साथ में टेंशन नहीं था हमें। पापा के रहते हुए किसी बात की टेंशन नहीं और उसे बहुत सपोर्ट कर रहे मित्रों, थे। इस वक्त हम सहरसा जिला के झपरा टोला गाँव रिक्शा चला करके अपने बेटा को अग्निवीर तक पहुंचाते हैं। 7 महीने की ट्रेनिंग होकर के अपने घर आते हैं तो पूरा गांव ही नहीं पूरा देश भर में जश्न का माहौल हो जाता है। आखिर उन पिता से हम बातचीत करना चाहेंगे। झपरा टोला से लेकर के आर्मी तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले आपको स्वागत है, कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है हमको। जी, आपने टोटो चला करके अपने बेटा को अग्निवीर तक पहुंचाए, इसका कैसे मैनेज किए इसमें? देखिए, हम तो है बहुत गरीब स्थिति में थे जी, तो उस समय पहले तो हम लोग रेक पॉइंट पे काम करते स्टेशन के पास। बच्चे को पढ़ाना लिखाना 400-300 रुपया कमाते थे, उसी में अपना घर का मेंटेन करना, बच्चा को पढ़ाना। किसी भी हालात में हम बच्चा को ये एहसास नहीं होने देते थे कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन बच्चा को पढ़ाना मेरा सबसे बड़ा मेन प्रश्न था कि बच्चा पढ़ना चाहिए। हर कोई एक पिता अपने बेटे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते हैं। आपने कैसे सोच लिया कि अपने बेटा को आर्मी बनाना और देश का सेवा करवाना है? देखिए, ये तो मेरे लिए गर्व की बात था कि मेरा बेटा अगर सोचता था कि हम फौज बनेंगे और देश का सेवा करेंगे तो ये गर्व की बात है। और गर्व तब महसूस होता है कि जब देश का सेवा करे मेरा बेटा, तो हमें बहुत फ़ख्र होता है कि अच्छा लगता है कि चलो भाई, मेरा बेटा तो कम से कम ये सोचा। हम नहीं पढ़ल लिखल, हम तो पाए 3री क्लास तक पढ़े हुए थे। 3री भी नहीं, समझ लीजिए उठा छाप थे हम लोग, पढ़ल लिखल नहीं थे। मेरी वाइफ भी नहीं है पढ़ल लिखल, लेकिन हमको लगा कि नहीं, मेरा बेटा और मेरे घर में सब पढ़ा लिखल होना चाहिए। अच्छा, जब वर्दी पहन के आए आपके बेटा, जब ट्रेनिंग के दौरान ख़त्म होने के बाद अपने घर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरा बेटा जो है मेरा सीना चौड़ा कर दिया। कि मतलब इस झपरा टोल में, भारत में कहीं भी बोलने का लायक है कि हम सहरसा में ही बोलते हैं कि मेरा बेटा, हमें टोटो चलाते हैं और मेरा बेटा फौजी है। अच्छा, अब टोटो चलाना है कि अब फिर छोड़ नहीं, देना है? चलाना है, क्योंकि टोटो से ही आपका बेटा जो है आर्मी तक पहुंचा। जी हाँ, चलाना है उसको हमको। अच्छा, इसमें पैसे का किस तरह से अरेंज कर पाए अपने घर में? पैसा देखिए, सबसे पहली बात, मेरी वाइफ जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा फील करता था कि कभी हमको महसूस नहीं होने देता था कि मतलब पैसा, मतलब इधर उधर खर्चा नहीं होता था हम लोगों का। क्या बच्चे को कहाँ लगना है, कहाँ देना है, नहीं देना, हम कमा के लाते, उसको बस एडजस्ट करते थे कि कहाँ क्या करना है। उसका फालतू खर्चा नहीं था। जैसे कि मतलब कोई इधर उधर होता है ना, तो सब खर्चा नहीं करते थे हम लोग। सीमित बच्चा में कब कॉपी लेना है, कब किताब लेना है, कब क्या करना है, चाहे रोटी घर में हो या ना हो, रोटी हो या न घर में ना हो, राशन हो या ना हो, लेकिन कॉपी किताब हमको आवश्यकता था लाना। अच्छा, वर्दी में आया आपका बेटा तो सबसे पहले आपने टोटो पर ही बैठा के घुमाए रहे? जी हाँ। तो समाज में क्या बोल रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा था कि चलो भाई, तुम्हारा बेटा को जॉब हुआ है, अच्छी बात है, सम्मान करो सब आदमी मिला करके। तो गांव का समाज सब आए थे मेरे पास बोलने के लिए कि चलो सम्मान करो, देश का सैनिक है। फूल माला से स्वागत? फूल माला, और सब खुशी से सब नाच रहे थे, झूम रहे थे कल। अच्छा, घर में कितने बाल बच्चे आपको है? 4 2 लड़का 2 लड़की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। झपरा टोला से लेकर के आर्मी तक का सफ़र कैसा रहा? झपरा टोला में मतलब ये एरिया थोड़ा ख़राब टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा सोचता नहीं था। तो मेरे दोस्त लोग थे जो बाहर के थे, वही मेरे साथ थे। इधर से तो उतना जल्दी मिलाव नहीं होता था, तो वही दोस्त सब था जो मेरे को ले गया उधर। तैयार उसी लोग के साथ करते थे हम लोग। अच्छा, मन में ठान लिए थे कि पिताजी रिक्शा चलाते हैं, तो पिताजी को रिक्शा नहीं चला करके अपना जो है कम से कम वर्दी लेना है? हाँ, मैं ये था कि बचपन सपना था कि पापा मेरे को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कम से कम उम्र में मैं जॉब ले लूँ कि पापा को अच्छा हो जाए, तब तक सहूलियत हो जाए। अच्छा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहा इसमें जो आपने आर्मी तक का वर्दी तक लाए? मम्मी पापा का मेरा बहुत हाथ रहा, और मेरे सर है एक राजू साहब, SB कोचिंग सेंटर यहाँ पे चलाते हैं, वो साहब भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किए। कभी 2-3 महीना का पैसा भी नहीं देता था, फिर भी साहब कुछ नहीं बोलते थे। साहब भी मेरे को बहुत हेल्प किए। अच्छा, दोस्त सब जब वर्दी पहन के आए तो दोस्त सबका क्या रिएक्शन रहा? दोस्त क्या बोल रहे हैं? दोस्त का बहुत अच्छा रिएक्शन रहा, बहुत ज़्यादा खुशी रहा, गला मिल के स्वागत किया मेरे को।
अच्छा, आपने तैयारी कैसे किया? जो नए लड़का है, नई पीढ़ी के लड़के हैं जो इस वर्दी तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी किया आपने? तैयारी तो यही होगा कि अगर कुछ पाना है तो वर्दी को अगर पाना है तो सुबह बहुत जल्दी जगना होगा, नींद खराब करनी होगी, मेहनत करना होगा। अच्छा, कितना बजे आपने जगते थे और कितना दौड़ रूर लगाते थे? 3 बजे के आसपास जगना पड़ता था और सुबह वही रूटीन, सुबह यहाँ से जाना दौड़ना और 4-5 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ना। अच्छा, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? नहीं तो बहुत थी, पर पापा थे तो साथ में टेंशन नहीं था हमें। पापा के रहते हुए किसी बात की टेंशन नहीं हुई, ना ही डाइट वीट में हुई है, किसी चीज़ में टेंशन नहीं हुई हमें। और दौड़ने में तो पापा घर से बहुत सपोर्ट करते थे मेरे को। अच्छा, हर कोई सोचते हैं कि चना खाएंगे, गुड़ खाएंगे तो उससे बॉडी वूडी सेहत बनता है, तो उसमें कैसे आप कर पाए? नहीं, पापा सभी ला के देते थे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता था मेरे पापा ये चाहिए, डाइट चाहिए, तो पापा मना नहीं कर देते। बोलते सबसे पहले तू अपना ले आ, बाद में देखा जाएगा, पहले तू अपना ले आ, सबसे पहले डाइट उट जो लेना है तेरे को वो ले आ। पापा कभी मना नहीं किए पैसा के लिए, नहीं डाइट के लिए कभी भी आज तक। अच्छा, जो आर्मी बनने के लिए नहीं चाहते लेकिन अपने आर्मी का ही मतलब सपना सोच रहे थे बचपन से कि आर्मी बनना है, देश का सेवा करना है। बचपन से मेरे को शौक था कि आर्मी में ही जाना है। अच्छा, गांव आए तो पूरा फूल माला से आपको सेवा की है? गांव आए तो गांव में बहुत ज़्यादा मेरे को सम्मान मिला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गांव का। इस एरिया में मेरे को बचपन से खेला हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज पहली बार आके प्यार मिला मेरे को। अच्छा, अंकित कुमार बचपन में किस टाइप के लड़का थे? मैं मतलब शरारती था थोड़ा बहुत इधर उधर, अच्छा, तो उसके 3-4 साल के बाद मैं सुधर गया। तब 3-4 साल से दौड़ता था, तो अभी जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालांकि पिताजी बगल में ही। अच्छा, बचपन में अंकित कैसे थे, किस टाइप का हरकती करते थे, फिर आपको कितना परेशान किए? देखिए, बच्चा तो बच्चा होता है तो परेशान करवे न करेगा। तो बच्चा है, बचपना में देखिए हमको उतना मतलब नहीं रहता था। उसकी माँ देखिए, आज जो भी है इसकी माँ बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदार है वो।